आज हम लोग पढ़ेंगे कोनों को युग्म, कोनों के युग्म, आसान कोण, रैखिक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। आसान कोण क्या है? तो आसान कोण है कि दो कोनों के आसान कोण कहा जाता है यदि उनका शीर्ष क्या हो, एक ही हो, यदि उनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा होती है और असमान भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती है। जैसे देखिएगा, एक हो गया असमान भुजाएं और एक हो गया ये वाला और ए बी सी, और जो बीच में है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इस आकृति में कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी का उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है, साथ ही उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा ओ सी है और अलग अलग भुजाएं OA और OB उभयनिष्ठ भुजा OC के दोनों ओर स्थित है। रैखिक कोण युग्म क्या है? तो दो आसान कोणों को रैखिक कोण युग्म कहा जाता है यदि उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं दो विपरीत रेखाएं होती हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे दो विपरीत रेखाएं हैं, एक हो गया AOB हो गया बीच में, तो एक OC हो गया, एक तरफ 60 डिग्री है, एक तरफ 120 डिग्री है, तो दो विपरीत हो गया ना, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया। चित्र में OA और OB दो विपरीत रेखाएं हैं, कोण AOC और कोण BOC आसान कोण है, इसलिए कोण AOC देखिएगा AOC 120 डिग्री और कोण BOC तो BOC 60 डिग्री आपका एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसान कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसमें आप फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोण है, पूरा कोण है, संपूरक कोण है, परिभाषा है, निरूपण है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, तो ये उन दो कोणों के पूरक कोण क्या होते हैं, BAD। देखिएगा BAD एक हो गया x और यहाँ से करेंगे DAC तो हो गया, दोनों का अगर योग करेंगे x डिग्री और y डिग्री तो दोनों कितना होता है 90 डिग्री, तो आपका हो जाएगा ये पूरक कोण। ठीक है। संपूरक में क्या चाहिए, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उन दोनों कोणों का संपूरक कोण कहते हैं। कोण BAC और कोण DAC ये क्या है, संपूरक कोण है। देखिएगा पहला है BAC हो गया और उसके बाद और DAC है ना, तो DAC ये हो गया x हो गया, एक हो गया y हो गया। ठीक है, ये हो गया। एक नीचे मैथ दिया हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे कि उस कोण का माप जिसके लिए उसके संपूरक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप का क्या है, 4 गुना। तो माना कि कोण x है तो पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स और संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो पूरक कोण का 4 गुना बोला है ना, उसके पूरक कोण के माप के 4 गुना है। तो पूरक कोण 90 माइनस एक्स, तो यहाँ हो गया 4, तो 4 90 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। इधर में हो गया कितना, बराबर का 180 माइनस का x हो गया, तो 180 इस तरफ जाएगा, या हम इसको इस तरफ करते हैं, इसको इस तरफ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का x, और इधर में हो जाएगा 180 माइनस का 360। यहाँ पे अगर घट के बचेगा माइनस का 3x बराबर कहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से यहाँ पे 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है क्या, तो यदि दो कोणों की भुजाएं दो विपरीत किरणों के जोड़ बनाती है और तो उन दो कोणों के शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे देखिएगा A है और B है, यहाँ पे C है और D है, तो जितना इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ हो गया, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, इसके दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बनाते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। चित्र में दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। हम पाते हैं कि कोण AOC और कोण BOD शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसके कोण AOC, तो देखिएगा यहाँ पे AOC और इसका हो जाएगा DOB, तो उसका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होता है। तो कोण BOC बराबर कोण AOD।
देखेंगे 4 नंबर में तिर्यक रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण। तो एक हो गया संगत कोण, एकांतर कोण और क्रमागत कोण। संगत कोण यहाँ पे जब दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो वे संगत कोण, एकांतर कोण और क्रमागत अंतः कोणों को युग्म बनाते हैं। तो रेखा एल और एम को तिर्यक रेखा एन द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। जैसे देखिएगा इसमें आप फिगर एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ये एल वाला है, एम वाला है और ये एन वाला प्रतिच्छेद कर रहा है। ऊपर 1 2 3 4 हो गया, इधर में 5 6 7 8 हो गया। तो इसमें संगत कोण कौन कौन हो जाएगा? तो 1 के बराबर 5 वाला, 4 के बराबर 8 वाला, 3 के बराबर 7 वाला, 2 के बराबर 6 वाला संगत कोण हो गया। एक होता है अंतः एकांतर। तो अंतः एकांतर मतलब तिरछा तिरछी, 3 के बराबर 5, 2 के बराबर 8 हो गया। बाह्य एकांतर तो 1 के बराबर 7 हो गया, 4 के बराबर 6 हो गया। क्रमागत अंतः कोण मतलब जो ऐसा जोड़े कि जो दोनों एक साइड का अंतः कोण कितना हो, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रमागत के लिए कोण 2 और कोण 5। देखिएगा यहाँ पे ये हो गया कोण 2 और कोण 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री और 3 और 8 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके विपरीत यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म क्या होती है, बराबर हो, तो दोनों रेखाएं कैसी होती है, समांतर हो। जैसे देखेंगे फिगर में इस प्रकार कि दिए गए चित्र में कोण दिखाए गए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बीच में हो गया। यहाँ पे अगर कोण सी अगर हम निकालना चाहें, कोण सी, तो सी कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये वाला कोण सी। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण ए प्लस का कोण 2, ये वाला। ठीक है। अगर कोण एफ निकालना चाहें हम, ठीक है, कोण एफ निकालना चाहें तो 180 माइनस एफ यहाँ पे है तो 3 और 4 हो जाएगा। अगर आई निकालना चाहें तो 5 और 6 हो जाएगा। अगर एल निकालना चाहें तो 7 और 8 होगा, कब 180 में से घटेगा तब। तो सी एफ आई एल एक चतुर्भुज है। सी एफ आई एल कोणों का योग कितना है 360, गोले 360 होता है। तो 720 माइनस टोटल का कर दिए। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, 360 हो गया। और यहाँ पे 300 ये वाला इधर में घट जाएगा करके, तो कितना बचेगा 360 तक। कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितना हो जाएगा 360। दी गई आकृति में b बटा ए बराबर 5 है, c बटा ए बराबर 6 बटा 5 है, तो b का मान क्या होगा, तो b बटा ए तो 5 अनुपात 1 हो गया। उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 5 से गुना करेंगे तो 25 अनुपात 5 हो जाएगा। c है तो 6 5 है, तो ए बी सी का मान 5 अनुपात 25 अनुपात 6 हो गया। कौन ए कौन बी कौन सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। बस इसमें समझने के लिए है शीर्षक भिमुख कोण क्या है, कितना होगा, कैसे होगा, संगत कोण से असंगत कोण से। ठीक है। बस फिगर में देखना है और समझते जाना है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या है कि यदि ए बी समानांतर सी डी है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 होता है। जैसे देखिएगा ए बी हो गया सी डी हो गया, तो इधर से ये काटेगा इधर से ये काटेगा, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। यदि ए बी और सी डी तो बाईं तरफ में एल एच एस में कोणों का योग, दाईं तरफ आर एच एस दोनों का कोणों का योग कितना होता है, योग बराबर होता है। जैसे इधर में जोड़ेंगे तो इधर में ये अल्फा, इधर में थीटा, इधर में अल्फा है थीटा है, तो एल एच एस आर एच एस दोनों क्या होगा, सेम होगा। यदि एल समानांतर ए एम है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। इसके बराबर में ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, सी बराबर गामा, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। जिसमें है कि ए बी समानांतर बी एफ समानांतर सी जी समानांतर डी एच है, तो इन रेखाओं के दो तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जा सकता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे ए है पी है, इसका अंदर में ए बी सी है, तो इसके लिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो पी क्यू आर। देखिएगा ए बी सी, ए है बी है सी है, तो पी क्यू आर हो गया। तो ए बटा ए प्लस बी प्लस सी और पी बटा पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए।